हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सल्लमा। सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। आप लोग जलसा सुनने आए हैं ना? बोलिए, सुनने आए हैं कि सूंघने आए हैं? तो अगर सुने तो उसका रिएक्शन भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आप मुझको सुन रहे हैं और मैंने कुछ कहा है तो उस पर अमल भी होना चाहिए। आप जलसा गाह में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? जलसा गाह में। और ये जलसा कहाँ मंसूब है? सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते पाक से। बाजार में जाने से माल नहीं मिलता है। बहुत से लोग आते और जाते हैं, चक्कर पे चक्कर लगाते हैं। जब आदमी मन बना के जाता है तब खरीदारी करता है, जरूरत से जाता है तब खरीदारी करता है। अगर आप मन बनाकर आए हैं तो आप यकीन माने कि आपका बैठना बगदाद में भी वाच हो रहा है, मदीना पाक के अंदर भी वाच हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जब कोई आलिम आपसे मुखातब हो तो आपकी दीनी जिम्मेदारी बनती है कि आप आलिम को तवज्जो से समात करें। और आलिम जाहिर सी बात है अच्छी बात लेकर आएगा आपके पास, और आप भी अच्छी चीज लेने के लिए यहां पर आए हैं। थोड़ा सा संजीदगी का माहौल बनाए। मुझे तो ये महसूस हो रहा है जो एक ईमानदार का तकाजा है, एक मोमिन की जो चाहत है, ख्वाहिश है, जो सोचता रहता है, वो ये है कि या रसूल अल्लाह ये महफिल आपकी है और आप अपनी महफिलों को सूना नहीं रखते हैं। या रसूल अल्लाह तेरी रहमतों के बादल जो फिजा में छा गए हैं, तेरी रहमतों के बादल जो फिजा में छा गए हैं, वही नूर बन के महफिल मेरी जगमगा गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बाखुदा बदल गई है यहां आके दिल की दुनिया। अगर यहां आने के बाद भी तब्दीली ना आए, चेंजिंग ना आए, परिवर्तन ना आए तो मत आया करो। क्यों नीयत खराब करते हो? क्यों नीयत खराब करते हो? अगर नीयत खराब करके भी कुछ ना मिले तो आना बेकार है। ये महफिलें हमारी जिंदगी में चेंजिंग लाती हैं, बदलाव लाती हैं, मगर शर्त यही है कि बारिश तो हो रही है। अगर कोई अपनी बाल्टी को उल्टी रख दे तो कसूर मौलाना का क्या है? क्या है? बारिश तो हो रही है ना।
पानी बरस रहा है, आपकी माँ ने कहा बेटा जाओ जरा पानी ले आओ, और आप गए, आपने बाल्टी को पलट करके रख दिया, तो बाल्टी में पानी आएगा? नहीं आएगा। बखुदा पैगाम दे रहा हूं, मूड बनाओगे तो मूड में बात जाएगी। बखुदा बदल गई है या रसूल अल्लाह, यहां आके दिल की दुनिया हमें लग रहा है ऐसा कि हुजूर आ गए हैं। हमें लग रहा है ऐसा कि हुजूर आ गए हैं। और जब बात आए हुजूर की, बात आए नूर की, बात आए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो क्या होना चाहिए? मोमिन के लब को हिलना चाहिए, दुरूद पाक की बोली सदाओं में गूंजनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जरा जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या कासिम रिज़्क़िल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूरा स्टेज उलमाए लखनऊ से, अइम्माए लखनऊ से माशाअल्लाह पूरा है, और ये वो टीम है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की, जो दीन के लिए दिनों रात मेहनत करती है। एक दुआ इनके लिए भी कि अल्लाह इनकी उम्रों में, इल्म में, अमल में, ईमान में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। आपको फातिहा दिलानी है, किसी भी हाल में आप दे रह सकते हैं, तो दीन के गुलाब तक आपका काल जाएगा। कहाँ है कारी गुलाबुद्दीन साहब? फातिहा दिलानी है। और कारी गुलाबुद्दीन साहब चूंकि दीन के गुलाब हैं, तो जाहिर सी बात है खुशबू बिखेरने वहां जाना ही पड़ेगा। तो इनके लिए पहली दुआ, अल्लाह इनकी हर काम में बरकतें अता फरमाए। और स्टेज पर लखनऊ में दीन सुन्नियत का अजीम कारनामा अंजाम देने वाली शख्सियत शहजादे मखदूम सिमना हजरत सैयद अहमद मियां साहब तशरीफ फरमा है। बड़ी खिदमत है आपकी भी माशाअल्लाह। और अभी कुछ देर के बाद बिलग्रामी दूल्हा भी इंशाअल्लाह आएगा। सरजमीन बिलग्राम शरीफ से रूहानियत की, हक्कानियत की, तसव्वुफ की कंदील लेकर के थोड़ी देर में इंशाअल्लाह रहमान हजरत सैयद सुहेल मियां साहब भी जलवागर होंगे। उससे पहले आप हजरात थोड़ी देर तक मुझे बर्दाश्त कर लें। हालांकि एक बेहतरीन खिताब मौलाना आजम साहब का हुआ। भाई इनका नाम आजम तो काम भी आजम, नाम आजम तो काम भी आजम। अभी आपको शहंशाह जहांगीर को भी समाप्त करना है। शहंशाह जहांगीर बैठे थे, कहीं तशरीफ ले गए हैं, और नात की दुनिया के शहंशाह तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं ही। आपने दीन के मुईन को तो सुना। दीन के मुईन को ये वो चेहरे हैं जो आपकी मिलाद में भी आते हैं, जलसों में भी आते हैं, और कभी डिमांड नहीं करते। ये बड़ी चीज है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मोहब्बत से पढ़ते, खुलूस से पढ़ते। अल्लाह इन सब की उम्रों के अंदर बरकतें अता फरमाए। ये गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस उर्स मुबारक हजरत शेर अली शाह बाबा। बेटा थोड़ी देर के लिए आप या तो बैठ जाओ या तो वहीं खड़े हो जाओ। एक काम करो, चाहे बैठो चाहे खड़े रहो, मगर इधर उधर ना करो। ये जो लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूं इन तक कुछ पैगाम पहुंच जाए। एक बात की तरदीद करता हूं कारी गुलाबुद्दीन साहब की, मैं मुफ्ती नहीं हूं और ना अब वक्त बचा है, इतने झमेले हैं कि मैं इफ्ता का कोर्स कर सकूं। लेकिन एक गुजारिश भी करूंगा कि आप हजरात नाज़िम इजलास हैं, जरूरी नहीं है कि तारीफ के पुल बाद हैं, सादा नाम ले लें इंशाल्लाह तब भी काम चलेगा। बिला वजह किसी के नाम के साथ मुफ्ती का फला का न कतान नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हालांकि ये बेचारे इसलिए करते हैं ताकि आप भी खुश हो जाओ, मौलाना भी खुश हो जाए।
और दिलजोई भी इस्लाम के अंदर इबादत है, लेकिन झूठ शामिल नहीं होना चाहिए। गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, गौसुल वरा, सरकार गौस के बारे में मुझ जैसा अदना आदमी क्या बयान कर सकता है? कौन है गौसुल वरा? पीएचडी के तालिबे इल्म को पढ़ाने के लिए इंटर कॉलेज का लेक्चरर नहीं जाता। गौसुल वरा इस नाम को जानने के लिए सिर्फ मौलवी होना काफी नहीं है, बल्कि मौलवी को बरेली का सफर करना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीफ की है गौसे आजम की, वो सुनो क्या तारीफ किया है। एक शेर में समेटता हूं, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा, खुदा की कसम पकड़े रहो नामे रजा, बच जाओगे जहन्नम की सजा से। क्या कहने, वाह वाह। आशिक का नाम है, मुफस्सिर का नाम है, मुहद्दिस का नाम है, और सबसे बड़ी चीज यह है रसूल पाक के सच्चे गुलाम का नाम। सुभान अल्लाह, क्या सुभान। कहा? तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और उर्से पाक है हजरत शेर अली शाह बाबा का, अल्लाह की पनाह, जो अली का शेर होगा जरा अंदाजा लगाओ किस कदर वो ताकत वाला होगा। और जितने वली हैं सब अली के शेर हैं, जितने वली हैं सब अली के शेर हैं। तो ऐसी ताकतवर हस्ती का उर्से पाक आप मना रहे, हम कमजोर हैं, ताकतवर होकर के जाएंगे। बेशक हम कमजोर हैं, ताकतवर होकर के जाएंगे। जितने उलमा आएंगे ईमान का इंजेक्शन लगाएंगे। क्या कहने, वाह वाह। इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। चंद बातें, चंद मिनट तवज्जो के साथ सुनना। ये कुरान पाक के 32वें पारे की, कुरान पाक के उलमा नहीं बोलेंगे, मैं आवाम से मुखातब हूं। आपका क्या नाम? अतीक भाई। कुरान पाक के 32वें पारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। इस बारे में 32वें पारे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कलाम पाक पढ़ते हैं ना? हाँ, तो 32वां पारा कलाम पाक में कहाँ है? 22वें में। 32वां भी है क्या कलाम पाक में? अरे बोलिए ना, नहीं है ना तो अपने आप को होशियार रखो। अगर 32वां नहीं है तो बोलो मौलाना 32वां नहीं है, 32वां नहीं है। कलाम पाक में कुल 28 ही पारे हैं। कितने हैं जी? 28 ही। मुआज़म साहब क्या पढ़ाते हैं इन लोगों को? 30 है। पड़ोसी से मदद ले लिया, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे दुनिया में पड़ोसी से खुश कौन है जो उसकी मदद कर देगा? आप खुशकिस्मत है कि पड़ोसी आपके मजबूत है। अल्लाह ने कुरान पाक, हमने कुरान छोड़ दिया है, हमने कुरान छोड़ दिया है। एक वीडियो आई थी, रुला गई। वो टीचर ने कहा लाइब्रेरी खुली है यार, कल अपने अपने घरों जो किताबें पढ़ी नहीं जाती है वो लेकर के आना। सारे बच्चे कुरान पाक लेकर के आ गए। सारे बच्चे क्या लेकर के आ गए? कुरान। बुलबुलैया देखा है? बोलो। बगैर नक्शे के, बगैर गाइड के बुलबुलैया घूम सकते हो? हैं? नहीं घूम सकते हो। हमें बगैर नक्शे के बुलबुलैया का तवाफ नहीं कर सकते, बुलबुलैया को निगाहों में बसा नहीं सकते, तो बगैर कुरान के दुनिया की हुकूमत कैसे ले सकते हैं? बेशक यकीनन। चलना किधर है? खजाना किधर है? इताअत किधर है? जमाना किधर है? हुकूकुल्लाह किधर है? हुकूकुल इबाद किधर? ये कुरान बताता है। बेशक क्या बताता है? अब्बा का इंतकाल हुआ, मौलाना आजम साहब के पास फोन आया, ट्रोन ट्रोन ट्रोन, अस्सलाम वालेकुम जी, मौसा अब्बा का इंतकाल हो गया, कुरान पढ़वा दीजिएगा। आप किस लिए हैं? महल तो आपने लिया, मकान तो आपने लिया, दुकान तो आपने ली, जायदाद तो आपने ली, बिजनेस तो आपने ली, कुरान मौलाना आजम पढ़ाए और 50 रुपया।
कहेंगे कुरान, मगर ये हिरमा नसीबी है, बदकिस्मती है हमारे कौम की। किस्मती यकीनन। इसे सब आता है मगर कुरान नहीं आता है। बेशक बेशक। छोड़ दिया इसने कुरान को, और खुदा की कसम जिम्मेदारी से बोलता हूं, इसने कुरान छोड़ा, इसको अल्लाह की रहमत ने छोड़ा। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मजमे में कोई नौजवान ऐसा है जो हमें इस आयत का तर्जमा सुना दे? आप कुरान पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बोलिए, पढ़ते हैं ना आप लोग? तो किस लिए पढ़ते हैं? अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही है। इस्लाम, एक चचा ने जवानों को आईना दिखाया, है जवानों, ये मोबाइल सिर्फ मूवीज के लिए नहीं है, मैचों के लिए नहीं है। कभी रब तौफीक दे तो रब से भी राबता कर लिया करो, कुरान पढ़ लिया करो। सवाल हो सकता है, अब वो दौर नहीं रहा, कहने से काम चलेगा, अब करने से काम चलेगा। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन वो इस्लाम ही है। क्या है? इस्लामी है। बर्नार्ड शॉ का नाम सुना है? हम लोग तकरीर में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बर्नार्ड शॉ ने कहा, एक अंग्रेज मुफक्किर है, राइटर है, थिंकर है, अंग्रेज थिंकर का नाम है बर्नार्ड शॉ। क्या लिखा? उसने लिखा कि इस्लाम इज द वेरी गुड रिलीजन। इस्लाम सबसे खूबसूरत मजहब है, मगर मुसलमान सबसे गंदी कौम है। अबे नालायक, तू झूठा है, मक्कार है, तूने इन कुरान छोड़ने वालों को मुसलमान समझा, माँ बाप को गालियां देने वालों को मुसलमान समझा, रोजा छोड़ने वालों को मुसलमान समझा, मस्जिद न जाने वालों को मुसलमान समझा। तूने मुसलमान देखा ही नहीं। तुझे अगर मुसलमान देखना है तो गौसे पाक की सवाने को पढ़ ले। तुझे अगर मुसलमान देखना है अजमेर वाले बाबा को पढ़ ले। तुझे अगर मुसलमान देखना है तो मखदूम शामीना की बारगाह में हाजिरी दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाथ जोड़ रहा हूं, इस माइक को बंद कर दीजिए। बंद कर दिया। असल में मुझे नारे से कोई इख्तलाफ नहीं है, मगर नारा जलसों में सिर्फ टाइम पास होता है, यकीन माने। और हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूं, जलसों का मिजाज बदलिए। ठंडी का महीना चल रहा है, 8 बजे नमाज कंप्लीट, 8 बजे नमाज कंप्लीट, 8 से 11 पे जलसा खत्म हो जाना चाहिए। 8 से 11 यकीन माने, अगर किसी की नींद पूरी ना हुई तो उस पर जुल्म होगा जलसे की बुनियाद, और ये हराम है। कहीं नहीं लिखा है कि आप जलसे के नाम पर जगाएं, कहीं लिखा ही नहीं है। इसलिए मिजाज बदलिए ताकि जो भीड़ वहां तक है वहां तक बैठे और कुछ लेकर के जाए। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आप मुसलमान हैं कि नहीं है? बोलिए, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करिए, आप मुसलमान हैं। अब आप समझिए इस चीज को, यार इस्लाम है क्या? इस्लाम है क्या? सबसे बेहतरीन दीन इस्लाम है। और इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्होंने इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हो, किसका नाम ले रहा हूं मैं? इमाम आजम, जिनके मानने वालों को शाफई कहा जाता है, जिनके मानने वालों को, बोलिए ना, क्या कहा जाता है? शाफई। क्या कहा जाता है? आप लोग शाफई हैं क्या? इमाम आजम के मानने वाले हैं कि इमाम शाफी के मानने वाले हैं? किसके मानने वाले हैं? हमारी बुनियाद में इतनी दरारें हैं, हल्का सा हवा का झोंका भी हमारी बुनियादों को हिला के चली जाए।
तस्लीम करें। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला और जिनका नाम नुमान बिन साबित है, हम उनके मानने वाले हैं। हमें हनफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद कर लो, इस्लामिक जी के है ये और बड़ी काम की चीज है, कभी रुसवा नहीं होगा इंशाल्लाह। हम हनफीउल मसलक हैं। क्या हैं? हनफीउल मसलक है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ये जो दीन है ना, जिसको इस्लाम कहा जाता है, इस दीन को अल्लाह ने 10 हिस्सों में तकसीम फरमाया है। कितने हिस्सों में? 10। एक हिस्सा इबादत में रखा, 9 हिस्से मुआमलात में रखे। एक हिस्सा कहां पे रखा? इबादत में। और 9 हिस्से कहां पे रखा? मामलात में। 9 हिस्से कहां पे रखा? मामलात में। ये शेर अली शाह का जलसा है, इनके हवाले से मैं आपको ले चल रहा हूं। 10 हिस्से दीन, एक हिस्सा नमाज, रोजा, तिलावत, 10 हिस्से मामलात। यानी एक हिस्सा मस्जिद में है, 9 हिस्सा घर में है। 9 हिस्सा कहां पर है? घर में है। एक हिस्सा मस्जिद में है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात आई तो बताता चलूं मैं। आजकल मैं अक्सर बोल रहा हूं, ये जो ज़बान है हमारी, इसे अल्लाह के शुक्र का आदी होना चाहिए। अल्लाह के शुक्र का। एक लुकमा उठाओ तो क्या बोलो? अल्हम्दुलिल्लाह। पानी पियो तो क्या बोलो? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मिल जाए तो क्या बोलो? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। किसी ने पूछा, ए इमाम आजम अबू हनीफा, ये बताएं आपके ज़्यादती इल्म का सबब क्या है? आप इतने बड़े आलिम हैं, इतने काबिल हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? अगर आपके पास पैसा कमाते हैं, पैसा नहीं है तो गौर करना। बिजनेस करते हैं, बरकत नहीं है तो गौर करना। खेती करते हैं, अनाज में कमी है तो गौर करना। इमाम आजम जवाब देते हैं, हे इमाम आजम ये बताइए कि आपके पास जो इल्म की ज्यादती है, दुनिया के सारे मसाइल को कमोबेश आप जानते हैं, ये बताइए इस ज्यादती की वजह क्या है? जुमला देखना यार, एक मोमिन का जुमला क्या है, एक ईमान वाले का जवाब क्या है, एक ईमान वाला क्या बोलता है, एक मुसलमान क्या बोलता है, एक खूबसूरत मजहब का मानने वाला खूबसूरत इंसान क्या बोलता है। आप फरमाते हैं कि मैं जब जब किताबें उठा करके पढ़ता हूँ और किताबों को बंद करता हूँ, तब कहता हूँ मौला तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं शुक्र अदा करता जाता हूँ, मेरा मौला मेरे इल्म में इजाफा करता चला जाता है। पूछा, इमाम आजम बताइए ये नुस्खा कहां से मिला? कहा कुरान से। कुरान से? मैंने कुरान पढ़ा है, मेरे रब ने इरशाद फरमाया है, नुस्खा दिया है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर तुम अपने हर फेल पर मेरा शुक्र अदा करते रहोगे, मैं बरकतों में इजाफा करता चला जाऊंगा, रोजियों में इजाफा करता चला जाऊंगा। आज हमारे यहाँ हमारी ज़बानें शुक्र से खाली हैं। वो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीन की तशरीह फरमाते हैं, अपनी ज़बानों को ना, अपनी ज़बानों को अल्लाह के शुक्र का आदी बनाओ। एक लुकमा उठाओ तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, गिलास उठाओ अल्लाह का शुक्र अदा करो, घर से बाहर कदम निकालो अल्लाह का शुक्र अदा करो, दुकान में कदम दाखिल करो अल्लाह का शुक्र अदा करो, बच्चों पे निगाहें पड़े अल्लाह का शुक्र अदा करो। इससे क्या होता है? अल्लाह से राबता मजबूत होता रहता है, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता रहता है। जब बंदा अपने आप को रब के ताल्लुक से जकड़ लेता है तो मौला इरशाद फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरा ये बंदा है जो हरदम मुझे याद करता रहता है, मैंने इसे तुम्हारा प्रोटोकॉल दे दिया है, तुम्हारी हिफाजत दे दी है, मेरे बंदे को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। वो फरमाते हैं हिस्सों में। कितने हिस्सों में? याद कर लेना, एक हिस्सा इबादत, 9 हिस्सा मुआमलात। यार अल्लाह के वली हैं, जरा इनको समझने के लिए, इस्लाम क्या है इसको समझने के लिए हजरत अबू ज़र गिफारी की बारगाह में चलो। हजरत अबू ज़र गिफारी की बारगाह में एक वली कौन होता है, एक सूफी कौन होता है, अल्लाह का नेक बंदा कौन होता है, आओ एक अच्छे मुसलमान की पहचान क्या है मैं बोलूंगा, इसको अपने ऊपर उतार करके देखना हमारे अंदर ये चीजें हैं या नहीं है।
हजरत अबू जर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े पाए के सहाबी रसूल और मुहद्दिस, बड़े पाए के। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए और आपको तशरीफ ले गए हुए तकरीबन 30 या 40 साल का अरसा गुजर गया, तो जो लोग उस वक्त इस्लाम कबूल कर रहे थे, इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा था, जो लोग उस वक्त इस्लाम कबूल कर रहे थे उनके दिल के अंदर एक ख्याल पैदा होता था, एक ख्वाहिश पैदा होती थी कि यार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे होंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये मोमिन की पहचान है यार, ये मोमिन की शान है। हर वक्त अपने नबी के बारे में सोचता रहे। वो सोचते थे कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे रहे होंगे। हमने तो आका को देखा नहीं है, तो चलो उनको देख ले जिन्होंने आका को देखा है, चलो उनको देख लें जिन्होंने आका को देखा। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में निस्बत हराम है, माज़अल्लाह। अगर निस्बत हराम है तो बेटे का पता ही नहीं चलेगा किसका बेटा है, किसका बेटा है क्या पता। लेकिन बाप की वल्दियत लगाने से पता चलता फला बिन फला है, ये निस्बत बता रही है फला का बेटा है। चलो उनको देख लें जिन्होंने रसूल पाक को देखा है। 3 नौजवान इरादा बनाते हैं और लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं ये बताओ इस वक्त दुनिया में वो लोग भी हैं जिन्होंने आका को देखा है। तो एक नाम आया सामने, हजरत अबू जर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू जर ग़िफ़ारी हैं, चलो उनको देख लें। तो एक मोहल्ले से, एक गांव से 3 नौजवान इसी जज्बे के तहत अपने गांव से बाहर निकले। हजरत अबू जर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मालूमात करना शुरू कर दिया। हजरत कहाँ मिलेंगे? अब वो जाहिर सी बात है, हजरत कहाँ मिलेंगे? अब वो जाहिर सी बात है, हजरत को जो सोहबत हासिल थी वो रसूल पाक की हासिल थी। अब रसूल पाक से बेहतर सोहबत किसकी हो सकती है? तो उन्होंने क्या किया, आबादी को छोड़ दिया, जंगल को आबाद कर लिया, वीराने में चले गए। अभी 3 नौजवान शौक में, शौके दीदार में अपने घर से बाहर निकले। लोगों से पूछते थे हजरत अबू जर ग़िफ़ारी कहां पर हैं, हजरत अबू जर ग़िफ़ारी कहां पर हैं? आज तो यहां थे, आज चले गए, आज यहां थे चले गए। पता चला एक बाग में हजरत अबू जर ग़िफ़ारी हैं। तीनों नौजवान उस बाग के अंदर गए, 2 पीछे रह गए और एक दौड़ता हुआ चला गया। सुभान अल्लाह। किसको देखने के लिए? रसूल को नहीं, सहाबी रसूल को, सहाबी रसूल को देखने के लिए। जिन आंखों ने रसूल पाक को देखा है उन्हें देख लिया जाए। सुभान अल्लाह। क्या मोहब्बत थी, क्या जज्बा था, क्या अकीदत थी। खुदा करे यही जज्बा हमारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए, हम उन्हें देख लें जिन्होंने रसूल पाक को देखा। एक नौजवान बड़ी मोहब्बत के अंदर आगे बढ़ा और दौड़ता हुआ बाग के अंदर गया। बाग में कैफियत ये थी कि हजरत अबू जर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुएं से पानी निकालते थे और पानी निकालने के बाद एक मुडेर टाइप का, चौकेर टाइप का अलग कुआं बना रखा था और उसमें डोल से पानी गिराते थे। क्योंकि अरब की सरजमीन पर पानी की बड़ी किल्लत ये दुनिया जानती है। जब आज किल्लत है तो 1400 साल पहले का हाल क्या होगा? ये तो हम लोग हैं। मेरे आका ने यहाँ भी निशानदेही फरमाई, तंबीह फरमाई, तुमसे तुम्हारी फजूल खर्चियों का हिसाब लिया जाएगा। हद तो ये है कि अगर तुमने वजू के अंदर भी पानी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो उसका भी हिसाब लिया जाएगा। 1 लोटे में काम चल सकता है मगर 3 लोटे खर्च कर रहे हैं। ये मान के चलो कि 2 लोटों को लौटना नहीं है। अब हजरत अबू जर ग़िफ़ारी कुएं से डोल में पानी रखते, खींचते, फिर उसको बगल वाले कुएं में खाली कर देते जो बना रखा था आपने। ये नौजवान दौड़ता हुआ गया और देखा कि यही सहाबी रसूल हजरत अबू जर ग़िफ़ारी हैं। बस इस शौक में कि जा करके उन्हें छू लें जिन हाथों ने रसूल पाक को छुआ, जा करके उन्हें चूम लें जिन्होंने रसूल पाक को चूमा है। तेजी के साथ दौड़ा और जैसे ही आपके बदन से उस नौजवान का हाथ टच हुआ वो फिसल गया। उसके पैर से आपकी बनाई हुई मुडेर का एक हिस्सा टूट गया।
अब आप अंदाजा लगाओ, जो शख्स चुल्लू चुल्लू भर पानी कुएं से निकाल करके एक जगह जमा कर रहा हो, जब वो भरता था तो पूरब खोलते थे, पूरब का बाग सींचा जाता था, पश्चिम खोलते थे, पानी पश्चिम जाता था, उत्तर खोलते थे, पानी उत्तर जाता था, दक्षिण खोलते थे, पानी दक्षिण जाता था। आप पानी का इंतजाम कर रहे थे इतनी मेहनत के साथ, और एक नौजवान आता है, पानी को ठोकर मारता है, सारा पानी बह जाता है। उस नौजवान के कदमों से जब ठोकर लगी, मजा आएगा। सुनना तवज्जो के साथ, कितने मसलों का हल हो जाएगा अगर अमल कर लिया, ये मौलवी इश्तियाक बता नहीं सकता। जब मुडेर टूटी तो आप हप से कीचड़ में बैठ गए। उसने देखा, अरे तो बैठ गए, मैं तो इनसे मिलने के लिए आया था, तो बैठ गए, कोई तवज्जो नहीं दे रहे, सहाबी रसूल हैं। कहा चलो बैठ गए हैं तो अब जाकर के पकड़ ले, हाथों को चूम ले। तो दोबारा कोशिश किया तो दूसरी तरफ की दीवार टूट गई, वो पानी भी बह गया। आप यकीन माने, उस शख्स से पूछिए जिसने इतनी मेहनत के साथ पानी को इकट्ठा किया, कितना गुस्सा आया होगा, कितना गुस्सा आया होगा। इस्लाम समझा रहा हूं, इस्लाम है क्या? 10 हिस्से एक मस्जिद में, 9 घर में, एक मस्जिद में 9 घर में। इसीलिए मेरा आका इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, जिसकी बीवी उसके नेक होने की गवाही दे, उसे नेक मान लेना। क्या कोई इज्जत देगा यार औरतों को जो इस्लाम ने इज्जत दिया है? बीवी की गवाही उसकी नेकी के लिए मोतबर मानी जा रही है। यानी इस्लाम ने बीवियों का मकाम बढ़ा दिया। तुम कहो कि तुम्हारा शौहर नेक है तो नेक माना जाएगा, क्योंकि 9 मामलात, 9 हिस्से नींद के वो तो घर में रखे हुए हैं ना। और तुमसे बेहतर घर कोई जानता नहीं, तुमसे बेहतर घर कोई देखता नहीं है। कारी मोइन से जलसे में मुलाकात, मौलाना आजम से मस्जिद में मुलाकात, आपसे रोड पर मुलाकात, लेकिन बीबी से 24 आवर्स, रात में भी, दिन में भी, खाने पर भी, दस्तरखान पर भी, हर मामले में मुलाकात। वो जानती है कि आप कितने नेक, उसे मालूम है। इस्लाम समझो, इस्लाम है क्या? जब दूसरी दीवार टूटी तो जहां बैठे थे वहीं लेट गए। अब ये तो जो 2 नौजवान पीछे रह गए तो भी करीब आ गए, तीनों इकट्ठा हुए। अब हैरत से देख रहे कि साहब कैसे साहबी रसूल हैं, इतनी मोहब्बत से दूर दराज से तलाश कर तो मिलने आए थे। इनका हाल ये, कभी बैठते हैं कभी लेटते हैं। आप ही ना अबू जर के फारी हैं? कहा मैं ही अबू जर के फारी हूं? अरे हम तो आपसे मिलने के लिए फैजाबाद से आए। ऊंट भी नहीं, पैदल आए, सवारियां आप चलती हैं, और आपका हाल ये है, आपका हाल ये है। आप बैठ गए, फिर कीचड़ में लेट गए। थोड़ी देर के बाद आप डाउन हुए, उसके बाद उठ करके बैठे और आपने फरमाया, अब बोलो कहां से आए हो? वो फला जगह से। किस लिए आए हो? आपसे मुलाकात करने के लिए। अल्लाह बरकतें अता फरमाए, अल्लाह रहमतें अता फरमाए, अल्लाह खुशियां अता फरमाए। दुआ पर दुआएं। ये नौजवान हैरान और परेशान है कि पहली बार जब छूना चाहा तो कीचड़ नहीं देखा, कीचड़ में बैठ गए। दूसरी बार पकड़ना चाहा तो कीचड़ में लेट गए। अब दुआएं पर दुआएं दे रहे हैं। मामला क्या है? कहा हजरत सब सही है, अबू जर ग़िफ़ारी, सारे मामला सही है। सुनना मुसलमानों, अपने अपने घरों में बिगड़ते हुए मामलात को निगाहों में रखना, अपने अपनी मार्केट में, अपनी अपनी सोसाइटी में बिगड़ते हुए मामलात को निगाहों के सामने रखना। अगर मौलाना इश्तियाक नुस्खा देने में कामयाब हैं तो दुआओं से नवाजना। दिमाग की किसी भी कोने में, गोशे में इस बात को कैद करके अपने घर ले जाना, और घर में घुसने से पहले एक मर्तबा फिर मौलाना इश्तियाक की गुफ्तगू को अपने तसव्वुरात में महसूस करना और फिर अमल कर लेना। जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। हमारे यहाँ चूंकि मामलात बिगड़ते यहीं पर हैं जहां आपको ला करके खड़ा कर रहा हूं। ये इस्लाम है, और ये सच्चे इस्लाम के मानने वाले सच्चे मुसलमान, सच्चे इस्लाम के मानने वाले सच्चे मुसलमान हैं। कैसे? जब बैठे आपका मूड बहाल हुआ तो कहा चाहिए बताइए पहली बार आप कीचड़ में बैठे क्यों? क्या बता दूं? क्या बता दीजिए? कहा देखो बड़ी मेहनत से पानी इकट्ठा किया था,
बड़ी मेहनत से पानी इकट्ठा किया था। जब तूने मेरे पानी की एक दीवार तोड़ी तो मुझे गुस्सा आया कि नहीं आएगा? कहा बिल्कुल आएगा। कहा गुस्सा आया था, बहुत तेज गुस्सा आया था। तो कहा तो बैठने क्या जरूरत थी, बैठे क्यों? कहा तुझे नहीं मालूम, मैं तुझे देखता कि अपने आका को देखता, तुझे देखता कि अपने आका को देखते। मुसलमान तशरीफ फरमा है, आप जियारत फरमाएं। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तुझे देखता कि अपने आका को देखता, तुझे देखता कि अपने, क्या मतलब? सुनना मुसलमानों, हमने यही छोड़ दिया, हमने इसी को तर्क कर दिया। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया है, जब तुझे गुस्सा आए और तू खड़ा हो तो बैठ जाना, ताकि तेरा गुस्सा बैठ जाए, ताकि तेरा गुस्सा बैठ जाए। और अगर बैठा है फिर गुस्सा आ जाए तो लेट जाना, तू मुर्दा की तरह हो जाना, ताकि तेरा गुस्सा मुर्दा हो जाए। तूने मेरी मेहनत पर पानी फेरा, तूने मेरी मेहनत पर पानी फेरा। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करूं, मेरे निगाहों के सामने मेरे आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी पाक थी, फरमाने पाक था मेरे आका अलैहिस्सलाम का। ये अल्लाह का वली होता है जो हदीस पढ़ता भी है, हदीस पर अमल करके दिखाता भी है। ये इनकी बारगाहों से मिलता है। और आओ, क्योंकि हजरत तशरीफ ला चुके, आखिरी बात, इस्लाम ने यार हमको इज्जत दिया है। क्या दिया है? सबसे बेहतर क्या है? बोलो, इस्लाम है। सबसे बेहतर क्या है? इस्लाम है। किसने कहा? ये अल्लाह ने कहा। कुरान अल्लाह की बोली का नाम है ना, इसलिए हमारे उलमा ने कहा जब दिल घबराए तो खुदा से कुछ बातें कर लिया करो, मतलब कुरान पढ़ लिया करो। कुरान माँ बादे जिंदगी के लिए नहीं है, जिंदगी के लिए है कुरान। जिंदगी में कुरान उतार लो, कब्र में जाने के बाद किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उतार लो कुरान को जिंदगी में, मगर हमने तो कुरान को उतारा नहीं जिंदगी में। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी है, एक मुल्क का मुहासबा कर लिया था इस्लामी फौज ने। सुनना इस्लाम क्या है, मुहासबा कर लिया, और उस मुल्क के लोगों की शर्त ये थी कि जब तक अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो नहीं आएंगे, हम सुलह नहीं करेंगे, हम सुलह नहीं करेंगे। उमर फारूक आजम तक ये बात पहुंची, आप फौरन तैयार हो गए। आप फरमाते हैं यार उमर सुलह के लिए ही पैदा हुआ है, यहाँ आएंगे तो कराया जाएगा और जाना पड़ेगा तो जाकर कराया जाएगा, क्योंकि इस्लाम में सुलह को बड़ी अहमियत दी गई है। इस्लाम में किसको अहमियत दी गई है? हमने किसको अहमियत दिया? फसाद को। हमने किसको दिया? झगड़े को। हमने किसको दिया? लड़ाई को। हमने किसको दिया? झंझट को। हमने किसको दिया? नफरत को। इस्लाम ने मोहब्बत का रास्ता दिया था। इस्लाम ने किसका रास्ता दिया था? मोहब्बत का। सुन्ना उमर को, अपने गुलाम को लिया, अपने गुलाम के साथ में अपनी सवारी को लिया, कहा चलो जहां का मुहासबा हुआ वहां चलना पड़ेगा। अब दो सवार सवारी एक। उमर फारूक आजम फरमाते हैं अगर मैं बैठता हूं तो दुनिया कहेगी देखो कैसा आदमी है, खुद तो बैठा है, दूसरा पैदल चल रहा है। तुम बैठते हो तो दुनिया क्या कहेगी, यार कैसा गुलाम है, गुलाम बैठा, आका पैदल चल रहा है। तकसीम देखो इस्लाम की। हमारे यहाँ तो चेहरे देख करके चीजें तकसीम की जाती है, इस्लाम देख करके नहीं। कहाँ इस्लाम है यार? एक ही दस्तरखान पर अगर कोई अपना जानने वाला है तो दो बोटियां गिरती हैं, अगर कोई अजनबी है तो एक बोटी जाती है। क्या बात, माशाल्लाह। किस इस्लाम की बात करते हो आप? ये तो छोटी सी मिसाल दी है, वरना बेईमानियों की इतनी लंबी फहरिस्त है हमारे पास, कागज खत्म हो जाएंगे, बेईमानियां खत्म नहीं हो पाएंगे। सुधार पैदा करो अपने अंदर। अगर ये कहते हो ये जलसे हमारी मगफरत के जराए बन जाएंगे, मैंने पहले ही कहा था कि बारिश बरसती है, जिसका बर्तन सीधा होगा वो फायदा उठाएगा, जिसका बर्तन उल्टा होगा वो फायदा नहीं उठाएगा। जो आएगा, बैठेगा, लेकर जाएगा, अमल करेगा, फायदा वो उठाएगा।
वाह वाह। खाली आने से और बैठने से कोई फायदा नहीं उठा सकता है। आप फरमाते हैं कि यार ऐसा करते हैं, बारी बनाते हैं। कैसी बारी? आप फरमाते हैं कभी मैं बैठूंगा तुम पैदल, कभी तुम बैठोगे मैं पैदल, और कभी दोनों पैदल, ताकि सवारी को भी आराम मिल जाए। वाह वाह। ये इस्लाम है मेरे भाई। कभी दोनों पैदल, क्योंकि सवारी को भी अल्लाह ने जान दी है ना। दिए कि नहीं दिए? खुदा की कसम, लोगों को मुसलमानों से तकलीफ नहीं है, इस्लाम से तकलीफ है। वो जानते हैं जिस दिन ये मुसलमान सही गुलाम में मुस्तफा बन करके अपने कदम को आगे बढ़ाना शुरू कर देगा, तबलीग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह मेरे ख्वाजा ने अपने अंदर इस्लाम और कुरान को उतारा था, दीन और मजहब को उतारा था, वो जब चलते थे जमीन पर तो बातें दिलों में उतरती चली जाती थी। कभी कहते नहीं थे यार कलमा पढ़ लो। तारीख का एक वाकया उठाओ जहां मेरे ख्वाजा ने कहा नहीं तुम कलमा पढ़ो, किरदार पेश किया, लोग मुसलमान हो गए। किरदार पेश किया, लोग मोमिन हो गए। उमर फारूक आजम क्या फरमाते हैं? कभी तुम बैठो मैं पैदल, मैं बैठूं तुम पैदल, कभी दोनों पैदल, ताकि जानवर को तकलीफ ना पहुंचने पाए। अरे जब एक सच्चा मुसलमान सच्चे इस्लाम की पैरवी करता है तो एक जानवर के भी आराम का ख्याल करता है। आप इल्जाम लगाते हैं इस्लाम पर, आप इल्जाम लगाते हैं मुसलमानों पर। पढ़िए इस्लाम की तारीख को, पढ़िए मुसलमानों की हिस्ट्री को, झांकिए मुसलमानों के अंदर, आपको वो दिल नजर आएगा जिस दिल के अंदर एक जानवर का प्यार भी नजर आएगा। तकसीम हो गई बारी, कभी आप कभी वो, कभी दोनों पैदल चले जा रहे हैं। जब आप लोग अपने पड़ाव पर पहुंचे जिससे लश्कर के उस वक्त के जर्नल हजरत अबू उबैदा थे, हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो जानते हैं पोजीशन क्या थी, हालत क्या थी? हालत ये थी कि उस वक्त सवारी पर गुलाम बैठा हुआ था, लगाम हजरत उमर फारूक आजम के हाथ में थी। हमारे यहाँ अगर किसी को दिहाड़ी पे नौकरी पे रख लेते हैं तो जब तक पसीना से तरबतर ना कर दे उसको छोड़ते नहीं है, उसका भी ख्याल नहीं है। मगर आपने क्या फरमाया? मेरे सामने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। एक नक्शा खींचो अपनी जिंदगी में, एक मैप बनाओ और उस मैप को सुन्नते रसूल से भरते चले जाओ। खुदा की कसम करामतें इबादतों पर रखी गई हैं, इबादतों पर करामतें, इबादतों पर करामतें रखी गई, करामतों पर इबादतें नहीं रखी गई हैं। आप इबादत करते चले जाओगे, करामत बनती चली जाएगी, करामत होती चली जाएगी। फराइज को अदा करो, करामत बनती चली जाएगी। हमने इबादत छोड़ के सिर्फ करामत को पकड़ा है, हमने इबादत को तर्क कर दिया, सिर्फ करामत को पकड़ा। किसको पकड़ा? सिर्फ करामत को, सिर्फ करामत पे चल रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि यार इबादत से करामत का ज़हूर होता है। अल्लाह राजी होता है तब हुक्म देता है, बंदे कदम तेरा होगा चलना मेरा होगा, जबान तेरी होगी बात मेरी होगी, हाथ तेरा होगा इशारा मेरा होगा, जबान तेरी होगी हुक्म मेरा होगा। पहले खुदा को राजी किया जाता है। जब पहुंचे वहां पर तो जानते हैं हालत क्या थी? हालत ये थी कि गुलाम सवारी पर था, आका पैदल थे और आका के कुर्ते में पैबंद लगा हुआ। क्या लगा हुआ था? किसके? सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब यहाँ का थोड़ा सा नक्शा देखो, मंजर क्या है? हजरत अबू उबैदा की निगाह पड़ी, दौड़े दौड़े चले आए, अर्ज करते हैं अमीरुल मोमिनीन आप इस पोजीशन में दुनिया क्या कहेगी? दुनिया क्या कहेगी? दुनिया क्या कहेगी? उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जलाल आया। जब आपने ये अबू उबैदा से सुना अमीरुल मोमिनीन आपको इस हाल में देखकर दुनिया क्या कहेगी, जलाल आ गया। कहे अबू उबैदा तुमने कब से दुनिया की सुनना शुरू कर दी? तुमने कब से दुनिया की सुननी शुरू कर दी? हमने तो अल्लाह और रसूल की सुनी है। आज हमारे यहाँ कितने घर कर्ज में डूबे हुए हैं। क्यों? पड़ोसी को अल्लाह ने नवाजा था तो 20,000 रुपए का डांसर भी बुलवा लिया,
15 दिन शादी में डीजे भी चले और दूसरे घर खाना खाना था तो याद करके रात में बारातियों की लिस्ट बनाता चला गया। वो फला भी फला भी फला भी फला भी फला भी फला भी। अरे भाई इतनी लंबी बारात क्यों ले जा रहे हो? अरे मैं मोहल्ले का चौधरी, बाराती कम होंगे तो दुनिया क्या कहेगी? तूने खुदा को नहीं देखा, रसूल पाक को नहीं देखा, सहाबा को नहीं देखा, गौसे पाक को नहीं देखा, शेर अली शाह को नहीं देखा, मखदूम शाह मीना को नहीं देखा और जन्नत को देख रहे हो। जन्नत इनकी है, इनकी जिंदगियों को देखो, उसे अपनी जिंदगी में उतारो। जन्नत को देखना नहीं पड़ेगा, क़यामत में जन्नत खुद देखती हुई नजर आएगी। वाह वाह सुभान अल्लाह। अमल कुछ नहीं और जन्नत के दावेदार, जन्नत के तलबगार हो। अय अबू उबैदा, तूने दुनिया की कब से सुनना शुरू कर दी? हमारे कान दुनिया की सुनने के लिए पैदा हुए हैं। हमें अल्लाह की इताअत करनी है, रसूलुल्लाह की इताअत करनी है। कितने घर बताऊं मैं आपको, लड़की वालों के भी लड़के वालों को भी। किसमें? शादी ब्याह में, बर्थडे में, अकीका में, मेहंदी में, जगह में कर्जों के बार के तले दब गए। इस्लाम का हर रुकन, इस्लाम का हर फेल, इस्लाम का हर हुक्म वो मुसलमानों को राहत देने के लिए आया है, तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं आया। क्या बात, सुभान अल्लाह। हमने हर इस्लामी काम में तकलीफ के पहलू पैदा कर दिए, राहत के पहलू खत्म कर दिए, सिर्फ इस चक्कर में यार मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। आप कर्जदार हैं, मोहल्ले वाले कर्जा चुकाने आ रहे हैं आपका, आपके घर पे पुलिस वाले आते हैं, छापा पड़ता है, कोई बचाने आ रहा है आपको, बैंक वाले नोटिस चिपकाते हैं, कोई आपको बचाने के लिए आ रहा है। अरे बचोगे कहां? जहां अल्लाह और रसूल की इताअत है वहां, और वो तो आपने छोड़ दिया। अरे अबू उबैदा, तूने लोगों की कब से सुनना शुरू कर दी? तू ये कहता है मैं किस हाल में हूं? अब जुमला सुनना, क्या तुझे नहीं मालूम है कि हम पूरी दुनिया के अंदर, ये जुमला सुनना, हज़रत उमर फारूक आज़म कहते हैं, अबू उबैदा क्या तुझे नहीं मालूम हम पूरी दुनिया के अंदर वो कौम थे जो सबसे ज्यादा रुसवा थे, बदनाम थे, जलील थे, बेइज्जत थे, जहन्नम के गड्ढे के किनारे थे। इस्लाम आया, इसने हमें इज्जत फरमा दी। इस्लाम आया, इसने हमें रिफात फरमा दी। इस्लाम आया, इसने हमें बुलंदी अता फरमा दी। इस्लाम ने हमको राहत दी है, इस्लाम ने हमको इज्जत दी है, इस्लाम ने हमको बुलंदी दी है। मैं इस्लाम पर अमल करती हुए यहाँ तक आया हूँ और तू लोगों की फिक्र करता है, बेशक तू लोगों की सोचता है, तू लोगों को देखता है। ये लोग हैं, ये लोग हैं, ये तो 40वें की महफिल के अंदर भी बोटियां तलाश करते हैं। जहां बैठ करके दुआ करना था, कलमा पढ़ना था, वहां भी चम्मच को ठकठका कर कहते हैं यार कैसा ढोंगा ला के रख दिया, इसमें एक बोटी भी नहीं है। भूल गए 40 दिन नहीं गुजरे इसकी माँ के इंतकाल को, इसके बाप के इंतकाल को। अरे हाँ, हम दुआ करने के लिए आए थे, कि डोगा उठाने के लिए आए थे, बिरयानी खाने के लिए। तो लोगों का क्या है? लोग तो कहते रहेंगे। ये दीन है जिसके बारे में कुरान कहता है इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। उमर फारूक आजम क्या कहते हैं? इस्लाम ने हमको इज्जत दी है। अगर हम अपने हर काम में इस्लाम की इत्तबा करते हैं, इस्लाम के हुकूक को देखते हैं, तो खुदा की कसम हर काम में इज्जत है। एक मिसाल देकर गुजर जाऊंगा। एक मिसाल, आप किसी ऐसे आलिम का नाम बताओ जिसकी बेटी की शादी वक्त पर ना हुई। आप किसी ऐसे आलिम का नाम, इमाम का नाम बताओ जिसके पास घर भी नहीं है, जिसके पास दुकान भी नहीं है, मस्जिद है, मस्जिद का मुसल्ला है, और जो खनखनाते हुए डिब्बे सिक्के में आते हैं उसी पे गुजारा। इसके अलावा कुछ है? मगर खुदा की कसम ये ईमान की बरकत है, सबसे बेहतर लिबास पहनता है, बेशक सबसे बेहतर खाता है, चाहे आप ही दस्तरखान पे खाता हो, सबसे अच्छा खाता है। ये किसकी बरकत है? ये ईमान की बरकत है। वो किसी हद तक ईमान पर अमल कर रहा है, उसके जिंदगी में खुदा रसूल हैं,
इताअते मुस्तफा है, इत्तिबाए शरीयत है, और जिसके अंदर भी इत्तिबाए शरीयत होगी अल्लाह उसे रुसवा नहीं फरमाएगा बल्कि मुअज़्ज़ज़ फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हैं। इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे खूबसूरत दीन इस्लाम है। मुसलमानों, इस खूबसूरत दीन की खूबसूरती को पहचानो। एक आखिरी बात कह के अपनी जगह छोड़ रहा हूँ, हजरत तशरीफ फरमाए। 10 हिस्से बताया था मैंने, एक हिस्सा इबादत है, 9 हिस्से मामलात हैं। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, किसी ने ख्वाब में देखा तो पेशानी से पसीना पोंछ रहे थे, इस तरीके से पेशानी से पसीना पोंछ रहे थे। उसने पूछा, ए उमर फारूक आजम, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? कहा बस निजात हो गई, बस निजात हो गई, बस समझो छुटकारा मिल गया। 12 साल के बाद निजात मिली। कहा मैंने 12 साल हुकूमत की और 12 साल हिसाब दिया, अब जाके निजात मिली। तो वो शख्स अर्ज करता है कि आप फंसे कहां पर, यही लेकर जाना, आप फंसे कहां पर। 9 हिस्से मामलात के हैं। आपका ताल्लुक पड़ोसी से कैसा है, आपकी दीनदारी को बताएगा। आपका ताल्लुक बहू से कैसा है, दीनदारी को साबित करेगा। आपका ताल्लुक पार्टनर के साथ कैसा है, दीनदारी की गवाही देगा। आपका ताल्लुक मोहल्ले वालों के साथ कैसा है, दीनदारी की गवाही देगा। अगर मोहल्ला वाला कह दे मुत्तकी है, सच्चा है, नेक है, तो नेक माने जाओगे। पड़ोसी कहते अच्छा है तो अच्छे माने जाओगे। लेकिन पड़ोसी कहते बहुत सताता है, आपका दीन कमजोर हो गया, आपका दीन मजबूत नहीं है। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, असल में फंसा जहां पर मैं वो बताता हूं। इरशाद फरमाए तो आप बताते हैं कि मेरी दौरे हुकूमत में, दौरे खिलाफत में एक पुलिया टूट गई थी, एक पुलिया टूट गई थी। उस टूटी हुई पुलिया से बकरियों का रेवड़ गुजर रहा था। उस टूटी हुई पुलिया से बकरियों का रेवड़ गुजर रहा था। एक बकरी के बच्चे का पैर उस पुलिया के टूटे हुए लकड़ी में फंसकर टूट गया। अल्लाह ने मुझे यहीं पर रोक दिया, अल्लाह ने मुझे यहीं पर रोक दिया। कहा उमर, तुमको हमने जिम्मेदारी दी थी, तुम्हारी हुकूमत थी, तुम्हारी खिलाफत थी, तुम्हारी जिम्मेदारी थी पुलिया को दुरुस्त करना। एक बकरी के बच्चे का पैर टूटा कैसे? आपका बेटा अगर बेनमाजी है ना तो रोक दिए जाओगे। तुम बाप थे, तुमको जिम्मेदारी दी थी, खुद भी दाव मस्जिद बच्चे को भी लेकर के जाओ। ये बच्चा जुआरी कैसे बना? रुको यहीं पर। आप कहोगे हमने इतने ज़कात दिए हैं, आप कहोगे हमने कुरान खानी पर कुरान खानी कराई है, आप कहोगे हमने इतने सदकात दिए हैं। मौला कहेगा कुछ नहीं, तुम्हारा बेटा जुआरी कैसे बना, तुम्हारा बेटा शराबी कैसे बना? उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रब फरमाता है, उमर ये तुम्हारी ड्यूटी थी, पुल दुरुस्त होता टूटा कैसे रहा? एक बूढ़ी औरत थी, उमर फारूक आजम रातों में घूमा करते थे। आप मत घूमो रातों में, माहौल अच्छा नहीं है, मगर एक मिजाज दे दूं, कम से कम अपने बच्चों के इर्द गिर्द तो घूमा करो। कौन सा बच्चा रात के 2 बजे पबजी खेल रहा है और कौन सा बेटा रात के 2 बजे गंदी गंदी फिल्में देख रहा है? आप क्या समझते हो कि बचाओगे? आपकी ड्यूटी है ये। और सुन लो, हदीस पाक के अंदर फरमाया गया, मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अपने बच्चों पर, अपनी औलाद पर अपनी लाठी को उस वक्त तक तान करके रखो जब तक कि आपका बच्चा मुअद्दब ना हो जाए। लाठी की बात आई है, उस वक्त तक लाठी को अपने बेटों पर तान करके रखो जब तक कि हद अदब के दायरे में ना जाए, मुअद्दब ना हो जाए, एहतराम करने वाला ना हो जाए। आज हमने वो माहौल बना दिया है कि 3 साल का बच्चा हमें आंखें दिखाता है। हमने माहौल बनाया। उमर फारूक आजम टहल रहे थे, एक बूढ़ी औरत उमर फारूक आजम की शान में गुस्ताखियां कर रही थी। पहुंचे, क्या मामला है? कहा अरे अल्लाह उमर की खबरगिरी फरमाए, अल्लाह उमर से हिसाब ले। 3 दिन से कुछ खाने को नहीं है और कोई देने वाला भी नहीं है। उमर ने अब तक हमारी खैरियत क्यों नहीं पूछी? जवाब देना देखना उस बूढ़ी औरत का। उमर फारूक आजम फरमाते हैं, माँ उमर को कैसे मालूम कि आप बूढ़ी हो?
ये इस्लाम है यार। यहाँ जिम्मेदारियां हैं, यहाँ हिसाब है, यहाँ ड्यूटी है, यहाँ पूछताछ है, यहाँ सवालों जवाब है, सवालों जवाब है यहाँ पर। काम मैं ये बताओ उमर को कैसे मालूम किया भूखी हो? ऐसा जवाब दिया था बूढ़ी ने कि आज तक लिखा हुआ है सुनहरे हरूफ में। वो बूढ़ी कहती है अगर उमर इस लायक भी नहीं है कि जनता की खैरियत ले सके तो उसको अमीर बनने का फायदा क्या? क्यों बनकर के अमीर बैठा है? ये उसकी जिम्मेदारी में शामिल है। वो मेरे फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं कि हमको रोक लिया अल्लाह ने, बकरी के बच्चे का पैर टूट चुका था, रब ने फरमाया कि तूने उसको बनवाया क्यों नहीं? तो आप बचे कहां से? अब देखना बचे कहां से। ये जो जज्बा बयान करने जा रहा हूं ना, ये जज्बा दिलों से सल्ब हो चुका है। यकीन मानिए इतने सेल्फिश और खुदगर्ज हम हो गए, हमें जो माँ बाप शादी करके बीबी देते हैं सिर्फ वही बीबी नजर आती है, जो देते हैं उनको हम भूल जाते हैं, वालिदैन को भूल जाते हैं। या जो बच्चे पैदा होते हैं वो नजर आते हैं। इतने सेल्फिश और खुदगर्ज हो गए, दिलों से रहम का जज्बा खत्म हो गया। और इस्लाम रहमदिली का नाम है, इस्लाम प्यार का नाम है, इस्लाम मोहब्बत का नाम है। अपने घर से मोहब्बत की शुरुआत करो, अपने घर से हमदर्दी की शुरुआत करो, अपने घर से जज्बे खैर सगाली की शुरुआत करो। उम्र फारूक आजम से पूछा आप निकले कैसे, इस सवाल से बाहर कैसे हुए, मगफिरत कैसे हुई? उम्र फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकाम देखना है तो ये देखो, उमर बोलते हैं तो अल्लाह कुरान नाजिल फरमाता है। वो उमर है, आसमान के तारों जितनी नेकियां हैं उमर की, मगर बचे कहां पर और कैसे बचे? जब पूछा पूछने वाले ने ए उमर फारूक आजम आप बचे कैसे, तो इरशाद फरमाते हैं कि एक बार एक शिकारी एक चिड़िए के बच्चे का शिकार करके उसको पिंजरे में बंद करके लेकर के जा रहा था। वो चिड़िए का बच्चा पिंजरे में चौंसिया रहा था, रो रहा था। मेरी निगाह उस शिकारी के पिंजरे पर पड़ी, उस बच्चे की आवाज तब भरी मेरे कानों के अंदर आई तो मैंने उस शिकारी से पूछा कि तेरे पिंजरे में क्या है? शिकारी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मैं शिकारी हूँ, शिकार करता हूँ, मैंने एक बच्चे को शिकार किया है, मार्केट में ले जाऊंगा, इसे बेचूंगा। आप पूछते हैं कितने का बेचेगा? कहा 2 दिरहम का। आप फरमाते हैं 5 दिरहम ले ले, मुझे दे दे। कहा सुभान अल्लाह, 2 का 5 मिल रहा है, इससे अच्छी बात क्या है? नेकियां अगर खरीदनी पड़ जाए ना तो 5 नहीं 10 देकर खरीद लिया करो, 10 नहीं 20 देकर खरीद लिया करो, 20 नहीं 50 देकर खरीद लिया करो। ये बार बार मौके जिंदगियों में आते नहीं हैं जो नेकियां खरीदने का मौका मिले। तो खुदा की कसम किसी नेकी की बुनियाद पर अल्लाह बंदों की मगफरत फरमाता है। वो उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब मैंने उस शिकारी से उस चिड़िए के बच्चे को खरीद लिया, उसके बाद पिंजरे से बाहर निकाला, अपने हाथ पर रखा और उसको हवाओं के अंदर फिजाओं के अंदर उछाल दिया, वो उड़ता हुआ चला गया। मेरा दिल खुश हो गया। मेरे रब ने इरशाद फरमाया उमर जो तूने इस चिड़िया के बच्चे पर रहम दिखाया था, प्यार दिखाया था, हमदर्दी दिखलाई थी, उसी के सदके में तेरी मगफरत हो जा रही है, उसी के सदके में तेरी बख्शिश हो जा रही है, उसी के सदके में तुझको निजात मिल रही है। जरा सोचना अपनी जिंदगियों में कदम कदम पर तकलीफें पहुंचाने की जिम्मेदारियां हमने ले रखी हैं, ठेकेदारियां हमने ले रखी हैं। अपनी जिंदगियों के अंदर बदलाव करो, अपनी जिंदगियों के अंदर चेंजिंग पैदा करो। वो अबू ज़र ग़िफ़ारी क्या फरमाते हैं? नक्शा है मेरे सामने नबी का, जब आप गुस्से में हो खड़े हो तो बैठ जाएं। हमारे यहाँ जब हम गुस्से में होते हैं खड़े होते हैं तो दौड़ के अंदर जाते हैं, डंडा लेकर के आते हैं। उससे भी काम नहीं चलता है तो बंदूकें निकालते हैं, उससे भी काम नहीं चलता है तो एक दूसरे की जान लेने के दर पे हो जाते हैं। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे सामने नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का नक्शा नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान का नक्शा नहीं। अगर वो नक्शा हमारे सामने भी होता तो जिस तरह सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी मेहनत से कमाई हुई पानी की दुर्दशा देखते हुए जमीन पर बिठा दिया, अगर हम भी गुस्से में आए और नबी की हदीस याद आ जाए कि मेरे आका फरमाते हैं अपने बेटे से गुस्से के अंदर बात कर रहे हो, अपने पड़ोसी से गुस्से के अंदर बात कर रहे हो, किसी ने गुस्सा दिला दिया है तो बैठ जाना जमीन पर। याद करना कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बैठने का हुक्म दिया है, आप बैठोगे आपका गुस्सा बैठ जाएगा, नफरत वहीं पर खत्म हो जाएगी। ये इस्लाम है, ये दीन है। अल्लाह फरमाता है
इल्लल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन दीन इस्लाम है। अगर दीन बेहतर है तो मुसलमानों को बेहतर होना चाहिए। अपनी जिंदगियों में चेंजिंग पैदा करो। दीन 10 हिस्से है, एक हिस्सा मस्जिद में है। हफ्ता में जुमा के दिन जाते हो एक हिस्सा अदा करने के लिए, तो सोचते हो कि जन्नत तो हमारी मुकद्दर में लिख दी गई है। पता लगा पड़ोसी भी नाराज है, पता लगा बीबी भी नाराज है, पता लगा बच्चे भी नाराज हैं, पता लगा जहां बैठते हो वहीं पर डकैती, वहीं बेईमानी, वहीं झूठ, वहीं फितना, वहीं फसाद। जब तक जिंदगियों से इन चीजों का खात्मा नहीं होगा, यकीन मानो हम कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी उस वक्त है जब इत्तिबाए शरीयत पैदा हो जाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत पैदा हो जाए। जिस तरह सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा था कि जब तुमने तोड़ा तो मैंने अपने आप को रसूल पाक से जोड़ा। तूने मेरा कुआं तोड़ा, हमने अपने आप को रसूल पाक से जोड़ा। दूसरा होता तो उठाता कोड़ा, मारना शुरू कर देता, मैंने जोड़ना शुरू कर दिया। तुम दूर से आए थे ये सही है, मगर मुझे देखो, तुम मेरी तरह बन जाओ। तुम मुझे तलाशते हो, दुनिया तुम्हें तलाशेगी। ये सरकार गौसे पाक हैं, ये अबू ज़र ग़िफ़ारी की तरह बने हैं, दुनिया इन्हें तलाश रही है। ये शेर अली बाबा हैं, अबू ज़र ग़िफ़ारी के नक्शे कदम पर चले हैं, दुनिया इन्हें तलाश कर रही है। इरशाद फरमाते हैं, तुम मेरी मोहब्बत में आए हो, अपने अंदर इत्तिबाए शरीयत पैदा कर लो, लोग तुम्हारी मोहब्बत में आएंगे। अपने अंदर इत्तिबाए शरीयत पैदा करो, इत्तिबाए दीन पैदा करो, इत्तिबाए इस्लाम पैदा करो, दुनिया तुम्हारी तरफ आएगी। बेटा भी तुम्हारी तरफ आएगा, बीवी भी तुम्हारी तरफ आएगी, पड़ोसी भी तुम्हारी तरफ आएगा, लोग तुम्हारी तरफ आएंगे। शर्त यही है कि इत्तिबाए शरीयत पैदा हो जाए। और न मान के चलिए, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, लाख जलसे हों, लाख जलसे हों, लाख फातिहा हों, लाख हमारे पास नफली इबादत हों, जब तक फराइज की अदायगी नहीं होगी, ये फराइज है दीन के 10 हिस्सों में 9 हिस्सा मामलात ये फराइज में शामिल है। जब तक ये अदा नहीं होंगे दीन मुकम्मल नहीं होगा, और जब तक दीन मुकम्मल नहीं होगा हम मुसलमान भी मुकम्मल नहीं हो सकते हैं। कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है कि अल्लाह हो कलम तेरे हैं। अल्लाह हम सबका अमल की तौफीक अता फरमाए। उम्मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।